और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अश्विन मिश्रा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। अश्विन, जिस तरीके से 9 समन भेजे गए थे, लेकिन 10वां समन देने के लिए टीम खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची है और खबर यह भी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि ईडी की छापेमारी भी लगातार जारी है। किस तरीके की तस्वीरें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से आ रही हैं अश्विन? गौरव, बात करें अगर ईडी तो पहला समन तो 2 नवंबर 2023 के भेजा था, उसके बाद 9 समन उन्होंने भेजे और इससे बचने के लिए कभी विधानसभा सदन मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है गौरव। हेलो हेलो जी अश्विन, अपनी बात पूरी कीजिए। गौरव, मैं कह रहा हूं सबसे पहला समन अगर बात करें नवंबर 2023 में दिया गया था। तब से केजरीवाल हमेशा कभी विधानसभा सदन का, कभी अपने व्यक्तिगत पार्टी बैठकों के कारण हवाला देते हुए पूरे ईडी के सामने पेश नहीं हो पाए। लेकिन जब आखिरी में 21 मार्च को तारीख तय कर दी गई ईडी की तरफ से कि आपको किसी भी हालत में इसमें शामिल होना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद इससे जब उनको राहत मिलती हुई नहीं दिखी तो उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के अगर न्यायमूर्ति की बात करें, सुरेश और मनोज न्यायमूर्ति ने दोनों चीजों को, पक्षों को समझा, क्योंकि जब तक फाइल नहीं थी कोर्ट में तब तक कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे। तो कोर्ट ने आज स्पष्ट गौरव ने सुबह ही कहा कि इस पर राहत नहीं दी जा सकती। अगर इसमें कोई मामला आपका बार बार नाम आ रहा है तो आपको ईडी के सामने प्रस्तुत होना पड़े। अभी की जो तस्वीरें आ रही हैं गौरव, अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी और एसीपी रैंक के 6 से 7 अधिकारी इस समय सीएम केजरीवाल के घर में है और पूरी तरीके से बाहर बैरिकेडिंग भी लगाई दी गई है और सुरक्षा बल ज्यादा की संख्या बढ़ाई भी जा रही है। इसमें 2 खबर निकलकर सामने आ रही है अश्विन। जी जी, एक तो ये कि वो 10वां समन देने पहुंची है और दूसरा ये कि ईडी की 12 सदस्यीय टीम वहां छापेमार कार्रवाई करने पहुंची है। बिल्कुल गौरव, 10वां समन उनको आज जारी किया था, लेकिन वो कोर्ट का रुख किए थे तो प्रस्तुत नहीं हो पाए। तो आज ईडी उनके घर जाके पहुंची है और साथ में पूरे दस्तावेज को खंगाल रही है और उम्मीद भी यही लगाया जा रहा है, जैसे कि दिल्ली सरकार के बात करें, सौरभ मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा, इसी के अभी भी बयान आया कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक है, प्रेरित है और इसे केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। पूरा एक तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा आपको देखने को कुछ समय मिलेगा। लेकिन अब तक की जो तस्वीरें और जो सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर चुके हैं। गौरव, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं कि इस पूरे मामले में राहत मिले। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आधी रात को या किसी भी वक्त इस पूरे मामले में सुनवाई कर सकती है, लेकिन अभी तक जो अपडेट सूत्रों के हवाले से आ रही है, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कार्यकर्ताएं भी पहुंच रहे हैं और पुलिस बल भी ज्यादा। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने वहां जाकर? ईडी की टीम से खबरें सामने आई हैं, बाइट भी सामने आई थी। जी अश्विन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी अश्विन, ये बताया जा रहा है कि जब ईडी की 12 सदस्यीय टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती है तो उसके बाद दिल्ली में मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घर पहुंचते हैं। क्या उनका बयान सामने आता है? क्या वो मीडिया से बातचीत करते में कहते हैं? क्या कुछ कहते हुए वो नजर आए हैं अश्विन? गौरव, बात करो, उन्होंने सीएम केजरीवाल के घर जाने की कोशिश की, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने उनको घर में जाने की इजाजत नहीं दी। तो उन्होंने बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक षड्यंत्र है, आज उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और इस बात की उन्होंने पुष्टि की और आशंका भी जताई कि ये पूरा लोकसभा चुनाव से पहले एक पूरी तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसके बाद अतिथि भी आती है, उनसे भी जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं अंदर तो नहीं जाऊंगी, लेकिन आज एक तरीके से लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली का बेटा, उन्होंने बहुत तरीके से बताई जो योजनाएं, मोदी डरे हुए हैं, इस तरीके से गिरफ्तारी करवाई जा रही है। क्योंकि ईडी की जब छापेमारी होती है तो पूरे इलाकों को सील कर दिया जाता है, आपके फोन से लेके आपके रिश्तेदार से किसी से भी आप संपर्क नहीं कर सकते। इस समय उनके पार्टी का कोई भी अधिकारी या पदाधिकारी उनके घर में भी नहीं जा सकता। गौरव जी अश्विन, देखिए जिस तरीके से आतिशी भी कह रही हैं और मंत्री सौरभ भारद्वाज जब अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचते हैं तो उनका बयान भी यही आता है। आखिर कोर्ट की भाषा या तो आम आदमी पार्टी नहीं समझ पा रही है या फिर ईडी नहीं समझ पा रही है, दोनों के बीच में पेच क्या फंसा है अश्विन, आप बताइए।
देखिए गौरव, कोर्ट हमेशा सबूतों और फाइलों दस्तावेज के आधार पर चलता है, ना किसी आइडियोलॉजी ना किसी राजनीतिक दल पे चलता है। जी। कोर्ट ने आज हाईकोर्ट ने स्पष्ट उसके न्यायमूर्ति सुरेश और न्यायमूर्ति मनोज ने जब अपने चैम्बर में बैठ के फाइलें देखी तो कई बार उसमें जिक्र हुआ था, और के कविता की गिरफ्तारी के बाद उनके अकाउंटेंट बूची बाबू ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि मनीष सिसोदिया, के कविता और अंदर अरविंद हमारी बात केजरीवाल किसी से हो नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा है कि सबके फोन को रख लिया गया है। लेकिन जिस तरह से ईडी आज आनन फानन में आकर आज रेड कर रही है, आज ही हाईकोर्ट में सुनवाई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि इंटरिम रिलीफ पर 22 अप्रैल को सुनेंगे हम, आप 22 अप्रैल तक इंतजार कर लेते आप। तो ऐसी कौन सी आफत है? 2 साल से आप जांच कर रहे हैं ना। 2 साल से आप हमारे एक मंत्री को आप सालों से जेल में बंद कर रखे हुए हैं, हमारे एक सांसद को बंद करके रखे हुए हैं। आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट, सप्लीमेंट्री कुछ नहीं मिल रहा है आपको। सुप्रीम कोर्ट के फटकार लग चुकी है कि ट्रायल शुरू करो, ट्रायल नहीं शुरू कर रहे हैं आप। आज कल भी सुप्रीम कोर्ट के माननीय संजीव खन्ना जी ने कहा कि पीएमएलए एक्ट में ईडी गुंडागर्दी कर रही है। सालों आप जेल में बंद रख रहे हो, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सालों बंद रख रहे हो। तो इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करो तब अरेस्ट करो, कल ही कहा, आज क्या आफत आ गई? तो इसका मतलब है ईडी को अपने मन से जांच करने नहीं आ रही है। ईडी को नरेंद्र मोदी का प्रेशर है, भारतीय जनता पार्टी को प्रेशर है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में ईडी आज एजेंट की तरह सभी कानून को, सभी फंडामेंटल राइट को, कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेटिक सेटअप को तार तार करके आज ये साजिशें कर रही है। देश जवाब देगी इसका। अगला स्टेप क्या होगा आम आदमी पार्टी का, वो क्लियर एक बार कर दीजिए। और आपने कहा कि अंदर बात नहीं हो पा रही, तो देखिए, वो क्लियर कर दीजिए। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि अगला स्टेप भारतीय जनता पार्टी सरकार का क्या होगा। आज ईडी क्या कर रही है? देखिए, दिल्ली की जनता ने यह मैंडेट अरविंद केजरीवाल को दिया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता की भलाई के काम कर रहे हैं और करते रहें, वो करते रहेंगे। तुम जेल भेजना, तुम जेल भेजो, जेल से सरकार चलेगी। गिरफ्तारी होती है तो क्या आगे? जेल से सरकार चलेगी। हमने पहले भी कहा, या हम विधायक होने के नाते कह रहे हैं, दिल्ली की जनता ये कह रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, मैंडेट अरविंद केजरीवाल। जी, वापस अश्विन के पास चलते हैं। अश्विन, देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है, उस तरीके से ऐसा लगता है जैसे दिल्ली में शराब गड़बड़ी कोई मामला हुआ ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए पार्टी अपना पक्ष रखती है, और जब कोई भी पार्टी हो, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, या आज आम आदमी पार्टी पूरे घेरे में अगर फंसी है, कहीं ना कहीं कुछ जरूर बात है। गौरव, ईडी ने अपने रिलीज में भी पूरे स्पष्टीकरण दिया था किस तरीके से नई शराब नीति जब से बनी है, और जितनी अब तक गिरफ्तारियां हो उससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए सवाल खड़े हो रहे थे, इसलिए समन दे के पूछना चाह रहे थे। इसलिए ने हाईकोर्ट ने भी कहा कि आपको जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन वो राहत लेना चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में सवाल था, और भाजपा हमेशा से आरोप लगा रही थी कि अगर आप इतने बेदाग हैं तो आप भाग क्यों नहीं रहे हैं, अब भाग क्यों रहे हैं, ईडी का सहयोग करें, आप निष्पक्ष जांच की प्रक्रिया है। आज हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने जब 2 न्यायमूर्तियों ने पूरी फाइल देखी, उसके बाद पूरा प्रकरण उन्होंने राहत नहीं दी, तो 22 अप्रैल तक उन्हें अगली सुनवाई के लिए कहा। तो ईडी का आज 10वां समन था, आज पेश होना था, इसलिए वो घर पे गए, और फोन भी जब्त हो गए, और सुरक्षा बल बढ़ा दिए गए। गौरव, कहीं ना कहीं अब बिल्कुल अश्विन, जो तस्वीरें इंडिया हेड लगातार अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से दिखा रहा है, उसमें लगातार देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो उनके घर के सामने छावनी में तब्दील हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विन मिश्रा तमाम जानकारी के लिए।